हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होता है। प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स में जो रूट होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, लीफ क्या होती है, ठीक है, स्टेम क्या होती है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम करते हैं बात किसकी, रूट की। ठीक है, रूट की जब हम बात करते हैं, जड़ों की जब हम बात करते हैं, तो इसमें 3 टाइप्स की रूट आपको देखने को मिलेंगी। एक जो पौधा होता है उसमें 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है प्राइमरी रूट्स, दूसरी आती है सेकेंडरी और तीसरे नंबर पे आती है टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी तो वो होती है एक जो रूट मेन जो होती है, जैसे कि ये रूट है, ये मेन है प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी कौन सी होगी? अब इसी प्राइमरी से जो हमारे पास और रूट्स निकल गई, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी से हमारे पास और रूट्स निकल गई, अब इनको हमने क्या नाम दे दिया, टर्सरी। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी से हमारे पास कौन निकल गई, सेकेंडरी, सेकेंडरी से कौन निकल गया, टर्सरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 3 रूट्स बन गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको 3 प्रकार के रूट सिस्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो रूट सिस्टम आता है वो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, टैप रूट सिस्टम। सेकंड नंबर पे फाइब्रस रूट सिस्टम और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एडवेंटिटस रूट सिस्टम। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। जब हम टैप रूट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट और उनकी शाखाएं मिलकर बनाती हैं। ठीक है, प्राइमरी जैसे कि ये रूट थी, ठीक है, और इससे हमारे पास और जैसे कि रूट्स निकल गई, सेकेंडरी निकल गई, टर्सरी निकल गई, तो इस पूरे रूट सिस्टम को हमने क्या नाम दिया, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, सेकंड जब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम की, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब सभी जड़ें पौधे के तने से निकले, जैसे कि हमारे पास ये पौधा है, ये पौधे की स्टेम है और ये इसी से हमारे पास सभी जड़ें निकल गई। ठीक है, तो इस प्रकार के रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है एडवेंटिटस रूट सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें होता है कि जब रूट पौधे की जड़ों से न निकलकर पौधे के तने से निकले, जैसे कि हमारे पास ये स्टेम है, ठीक है, इससे हमारे पास कोई रूट निकल गई तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिटस रूट सिस्टम। ठीक है, अभी पहले हम एक बार एग्जाम्पल में देख लेते हैं, फिगर में देखते हैं, जब अच्छे से हमें समझ में आएगा। देखो, ये है हमारे पास, ये जो फर्स्ट नंबर की आपको दिख रही है, इसमें ये जो मेन मोटी सारी जो दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी रूट्स, और इससे जो निकल गई अदर रूट्स, ये हमारे पास कौन सी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो इस रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें मेन क्या होती है, मेन एक ही प्राइमरी रूट होती है और उससे जो निकलती हैं रूट्स, इन्हीं को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, टैप रूट सिस्टम बनता है। ठीक है, जब हमने नेक्स्ट हमने बात की थी फाइब्रस रूट सिस्टम की। फाइब्रस को आप ये देख सकते हैं, ये पौधे के तने से देखो सभी रूट्स इक्वल इक्वल निकल रही है, सभी पौधे के तने से, तो ये जो रूट सिस्टम होता है, ये क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। तीसरा हमने बात की थी एडवेंटिटस रूट सिस्टम। इसमें देखो ये जो पौधे का तना है, इससे हमारे पास रूट्स निकल रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिटस रूट सिस्टम। इनके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इनमें एग्जाम्पल कौन सा आएगा, जो पहला था टैप रूट सिस्टम, इसमें ये किस पौधे की जड़ है, ये सरसों के पौधे की जड़ है। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, सरसों, मस्टर्ड। और जो फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करते हैं, इसमें आपको कौन सी क्या मिलेगी, ये कौन सा पौधा है, ये है हमारे पास गेहूं का पौधा। ठीक है, हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो हमारे पास इनमें एग्जाम्पल आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी रूट का एग्जाम्पल आपको क्या आएगा, मस्टर्ड, और फाइब्रस रूट सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, वीट प्लांट, और जो ग्रास होती है उसमें हमारे पास किस प्रकार की जड़ें मिलेंगी, फाइब्रस रूट सिस्टम। और जो हमारे पास एडवेंटिटस रूट सिस्टम की बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल कौन से आएंगे आपके पास, बेनियन ट्री और मोन्स्टेरा। ठीक है, ये एग्जाम्पल किस में आएंगे, एडवेंटिटस रूट सिस्टम में।
ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 प्रकार के रूट सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताइए, तो आप आंसर क्या दोगे? मस्टर्ड। फाइबरस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताइए, वीट प्लांट और ग्रास। ऐसे करके आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। एडवेंटेटस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या दोगे? बैनियन ट्री और मोन्स्टेरा, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है रीजन ऑफ रूट। अब एक रूट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके टाइप तो हमने देख लिया, अब उसके पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हम फिगर पे चलते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारे पास रीजन ऑफ रूट, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये एक आपको दिख रही है कि हमारे पास क्या है? एक रूट है, ठीक है। इसे रूट का जो निचला जो पार्ट होता है, नीचे जो एक हमारे पास कैप की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। इससे जब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसको बोल लेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इससे जब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, इसको बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर ऊपर चलोगे, जो यहाँ पास ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ मैंचुरेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दिख रही है, ये क्या है? रूट हेयर है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है उसके बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं, फिगर में हमने अच्छे से समझा। पहले हमारे पास क्या था? सबसे नीचे रूट कैप, ठीक है। और ये किस टाइप के स्ट्रक्चर का होता है? ये थिम्बल जैसे स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है रूट कैप। जब आप रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर चलते हो तो उसमें अब हमारे पास सेकेंड नंबर पे कौन था? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर उससे ऊपर चलते हैं तो हमारे पास आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन से आप जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, इसका काम क्या होता है? ये रूट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछिए कि रूट की ग्रोथ के लिए हमारे पास कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, तो आंसर क्या आएगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और हमारे पास रूट, फिर हमने पढ़ा रूट ऑफ मैंचुरेशन, और फिर हमारे पास रूट हेयर्स जो मिट्टी से पानी और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स। तो ये थी एक रूट के बारे में, रूट के पार्ट्स, ठीक है। हमने रूट के टाइप देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। रूट सिस्टम हमने देखा, रूट सिस्टम के एग्जांपल की हमने बात की, ठीक है। रूट के रीजन की पार्ट्स की हमने बात की, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? स्टेम के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेम की। जब से हम स्टेम की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, नोड्स और इंटर नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स, ठीक है। और इंटर नोड्स क्या होता है? 2 नोड्स के जो बीच का स्थान होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड्स। हम अपनी फिगर पर चलते हैं तो हमें आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि ये पौधा है, ठीक है। अब इसमें देखो, जो हाथ से हमारे पास ये स्टेम थी और ये स्टेम से जो हमारे पास ये पत्ती जुड़ी हुई है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नोड्स। और 2 नोड्स के बीच में जो हमारे पास गैप होता है, जैसे कि ये पत्ती यहाँ से जुड़ी है, एक पत्ती हमारे पास यहाँ से जुड़ी है, इनके बीच को जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है लीफ। लीफ की जब हम बात करते हैं, लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? लीफ, बेस, पेटियोल, लेमिना, ठीक है। इनको हम फिगर की सहायता से समझेंगे, उसमें हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या है? एक पत्ती है, ठीक है। पत्ती में देखोगे यहाँ पास ये एक स्टेम है, स्टेम के द्वारा जहाँ से हमारे पास ये पत्ती जुड़ी हुई है, इस पार्ट को हमने क्या बोला है? लीफ बेस, ठीक है। उस पॉइंट को हमने क्या बोला है? लीफ बेस, जहाँ से पत्ती स्टेम से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसी लीफ बेस से एक हमारे पास 2 छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक है। देखना कभी भी जब एक नई पत्ती का निर्माण होता है तब देखना, अब जो लीफ बेस है, इसी पॉइंट से हमारे पास छोटी छोटी 2 पत्तियाँ निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टीपल, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टीपल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं तो हमारे पास देखो, यहाँ से लीफ बेस से लेके और जो यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल, ओके। फिर हमने बात की थी लेमिना की। लेमिना क्या होता है? जो यहाँ पास पत्ती का जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेमिना, ठीक है। ये थी हमारे पास पत्ती के पार्ट की बात,
ओके, कौन कौन सा? लीफ बेस, जहाँ से पत्ती हमारे पास तने से जुड़ी होती है, और लीफ बेस से जिले के जो ग्रीन पार्ट होता है वहाँ उसके बीच का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। और तीसरा हमने बात की लेमिना, जो हमारे पास जो ग्रीन पार्ट होता है ना पत्ती का, उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना। ठीक है, लीफ बेस के आधार से हमारे पास दो छोटे छोटे पत्तियाँ निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने बात कर लिया है पीछे, मैंने लिखना भूल गई, सॉरी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीपल। ठीक है, हमने अपने फिगर में यहाँ से पढ़ा था, देखो क्या बोलते हैं? स्टीपल बोलते हैं, ये लिख लेना। ठीक है, ये पॉइंट। ओके, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है लीफ ब्लेड या लेमिना। लेमिना की हमने बात की, इसको हम दूसरा नाम देते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, ये भी याद रखना, लीफ ब्लेड बोले या लेमिना बोले, दोनों की एक ही बात है। किसको बोलते हैं? ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स, जो पत्ती का हरा रंग होता है उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या लेमिना। ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पत्ती के बारे में एक पॉइंट और आता है मिड रीब। मिड रीब क्या होता है? जब हम पत्ती की बात करते हैं तो हमारे पास देखो हमने बात की थी, जैसे कि हमारे पास ये पत्ती है, ये पत्ती के बीच में आपको ये पॉइंट दिख रहे होगा ना, ये लंबी सी लाइन ये दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिड रीब। ठीक है, यहाँ पे देखो जो दूसरी पत्ती में देखोगे आप, इसमें भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, बीच वाली जो लाइन है ये क्या है? मिड रीब है। ठीक है, पत्ती की। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो वापस आता है वेनेशन। वेनेशन के जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेस इन द लेमिना ऑफ लीफ। जो लीफ का लेमिना है उसमें वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट वापस क्या कहलाता है? वेनेशन। मतलब कि हम फिगर में देखें तब हमें आसानी से समझ में आएगा। ये पत्ती थी, ठीक है, इस पत्ती में हमारे पास ये मिड रिब थी। अब मिड रिब से देखो हमारे पास ये वेन्स निकल रही है, आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये वाली ये वेन्स निकल रही है। इन्हीं वेन्स और इन्हीं को बोलते हैं वेन्स और वेनलेट्स। ठीक है, एक जो लाइन है उसको वेन बोलेंगे, और जो सभी ग्रुप बना ले इनको बोलेंगे वेनलेट्स। ठीक है, इन्हीं वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेमिना है, लेमिना पे जो आपको ये सिराएं दिख रही हैं, इन सिराओं का जो गुच्छा दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेनेशन। ठीक है, वेनेशन। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो आपके पास आता है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप ऑफ वेनेशन के दो टाइप आते हैं। ठीक है, एक तो होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब क्या है? जिसमें वेवलेंथ्स जब नेटवर्क बनाए। ठीक है, जैसे कि जब हमने बात की थी, इन पत्तियों में देखोगे तो हमारे पास देखो ये है, इसमें हमें पता है कि हमारे पास कोई इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, तो हमारे पास ये क्या बना रही है? एक गुच्छा सा बना रही है, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। ठीक है, दूसरा जो हम हमारी इसी पत्ती की बात करते हैं, ये इस वाली पत्ती की बात करते हैं। ठीक है, इनमें आप वेवलेंथ्स को देखो, जो हमारे पास मिड रिब थी, मिड रिब, इसकी सभी पैरेलल चल रही है। आप देखोगे तो सभी ये जो वेवलेंथ्स है ये सभी पैरेलल चल रही है मिड रिब के। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास ये किन में देखने को मिलेगा? जो हमारे पास डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं उनमें आपको कैसा मिलेगा? रेटिकुलेट मिलेगा, और जो मोनोकोटिलेडन प्लांट होते हैं उनमें आपको कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। पैरेलल की जब हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास ये था, ये जो पत्ती है ये आपस किसकी है? केले के पेड़ की पत्ती है। ठीक है, केले के पेड़ की पत्ती को देखना, उसमें आपको ऐसा पैरेलल अरेंजमेंट मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो पत्ती ऐसे ये देखना, जैसे सैसोट का जो पेड़ होता है उसकी पत्ती को देखना, उसमें आपको ये रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पत्ती उठाकर देखना तब अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ तक हमने बात की है लीफ की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाद में टाइप ऑफ लीव्स के बारे में। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।